हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक स्टीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 kg ऑफ स्टीम 2 kg स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 20 बार 2 kg ऑफ स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 20 बार एग्जिस्ट इन फॉलोइंग कंडीशंस। 2 kg ऑफ स्टीम है 20 बार पे, वो इन 3 कंडीशंस पे अवेलेबल है, अलग अलग 3 कंडीशंस पे अवेलेबल है। पहली कंडीशन, वेट स्टीम विद ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.9, एक्स की वैल्यू 0.9। दूसरी कंडीशन है ड्राई एंड सैचुरेटेड, जिसमें कंप्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तीसरा, सुपर हीटेड स्टीम विद टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। ये 3 अलग अलग कंडीशंस है। इन पे हमको पता करना है एंथैल्पी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी इन सब केसेस में। और हमको स्पेसिफिक हीट सुपर हीटेड स्टीम की लेनी है 2.302 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये हमारे पास में एक कंडीशन है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हम देख लें। गिवन है हमारे पास में मास ऑफ स्टीम इज 2 kg, पहली चीज। दूसरा, प्रेशर है 20 बार। फिर ये जो हमारा है, ये 3 कंडीशंस में अवेलेबल है। पहला है वेट स्टीम के लिए, जिसमें x की वैल्यू है 0.9। दूसरा है हमारा ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन के लिए, और थर्ड वाला है हमारा सुपर हीटेड स्टीम, जिसमें T सुप की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 250 डिग्री सेल्सियस। और हमको इन तीनों केसेस में पता करना है, हमको पहला तो एंथैल्पी, तीनों केसेस के लिए अलग अलग एंथैल्पी। दूसरा हमको पता करना है वॉल्यूम टू फाइंड। तीसरा पता करना है हमको एंट्रोपी, पहला एंथैल्पी, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा एंट्रोपी, चौथा इंटरनल एनर्जी। ये चारों चीजें हमको पता करनी है। और साथ ही साथ में सुपर हीटेड स्टीम के लिए, किसके लिए ये सुपर हीटेड स्टीम के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे रखी है 2.302 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये हमारे पास में गिवन डाटा है और हमको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहला अपन काम करते हैं कि हम प्रेशर 20 बार पे इन सारी कंडीशंस की वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि प्रेशर एट 20 बार, प्रेशर 20 बार के लिए एट प्रेशर 20 बार हम सारी चीजों को देख लें। तो हमारे पास में ये स्टीम टेबल है। स्टीम टेबल से देखें आप, ये प्रेशर बार प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड स्टीम, प्रेशर 20, ये प्रेशर है, इसको अपन 20 बार पे देख लेते हैं। यहां से चालू हो रहा है 0.06113 से लेकर ये बढ़ता हुआ, और हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, ये आ गया आपका 5 बार के आसपास तक, और यहाँ पर 15 बार के आसपास तक, 15 बार तक आ गया ये। अब हम 20 बार पे पहुंचना है, और ये हमारा यहाँ पर आ गया 20 बार। दिस इज अवर 20 बार। तो 20 बार की सारी जो डाटा है वो लिख लेते हैं। कौन सा, जैसे इसमें दूसरे कॉलम में सैचुरेशन टेम्परेचर, 20 बार का सैचुरेशन टेम्परेचर ये रहा। ये ऊपर से देखें कॉलम पे क्या क्या टाइटल डले हैं, प्रेशर इन बार, सैचुरेशन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्यूबिक मीटर पर केजी, वीएफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वेपर,
स्पेसिफिक वॉल्यूम, VF VG, एंथैल्पी HF HFG, इन दोनों का समेशन HG, SF SFG और SG, इन दोनों का समेशन ये SF प्लस SFG इक्वल्स टू SG। 20 बार के लिए हमारे पास में ये सारे 212.4, 0.001177, 0.0996, 908.8, 1890.7, 2799.5, 2.447, 3.894 और 6.341, इन सारी वैल्यूज को अपन पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को लिखना चालू करते हैं। तो एट प्रेशर 20 बार, सारी वैल्यूज को अपन लिखना चालू कर देते हैं। तो सैचुरेशन टेम्परेचर हमने टेबल से देखा तो आ रहा है 212.4 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में यदि अपन लिखना चाहें तो ये आ जाएगा प्लस 273 कर दें तो ये आ जाएगा 483.4 केल्विन। आगे एक जगह अपन को जरूरत पड़ेगी। फिर अपन बात करें इसका नेक्स्ट, दैट इज VF। VF की वैल्यू है हमारे पास में 0.001177 क्यूबिक मीटर पर केजी। VG की वैल्यू है 0.0996 क्यूबिक मीटर पर केजी। HF की वैल्यू ले लें। HF की वैल्यू आ रही है हमारी 908.8 किलो जूल पर केजी। HFG की वैल्यू सब स्टीम टेबल से लिख रहे हैं, अभी अपन एक जगह लिख लेते हैं, की वैल्यू है 1890.7 किलो जूल पर केजी। HG इन दोनों का समेशन जो कि टेबल में दे रखा है 2799.5 किलो जूल पर केजी। इसके पहले के जो वीडियो हैं आप उसको कृपया देखिए ताकि हम ये फॉर्मूले को कैसे यूज करना है उस वीडियो में दे रखा है। SF की वैल्यू हमारे पास में है 2.447 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, सब पर केजी में है। आखिरी में हम उसको 2 kg से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। SFG की वैल्यू है 3.894 किलो जूल पर केजी पर केल्विन और इन दोनों का समेशन SG जो कि हमारे स्टीम टेबल में दे रखा है। स्मॉल वैल्यूज जो है वो पर केजी के लिए, कैपिटल वैल्यूज हमारी टोटल क्वांटिटी के लिए बता रहा है। SG की वैल्यू इन दोनों का समेशन 6.341 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये हमारा पूरा डाटा है। साथ ही साथ में ये हमारा जो T सुपर हीटेड है इसकी भी अपन वैल्यू देख लेते हैं। जो T सुपर हीटेड जिस वैल्यू पे जाएगा, यदि इसको अपन केल्विन में देखेंगे तो 273 इसके अंदर जोड़ दें तो ये आ जाता है 523 केल्विन। कहीं कहीं अपने को गैस इक्वेशन जैसी चीज लगेगी जब, तो वहां पर अपन इसको यूज कर लेंगे 523 केल्विन। तो हमारे पास में 3 कंडीशन के लिए है। तो हमारे पास में यदि हम T और H के बीच के डायग्राम बनाएं तो हमारे पास में 3 सिचुएशंस पे हमको आंसर्स निकालना है। पहला, X की वैल्यू जब 0.9 है यहाँ पर, ये आपका T और H का डायग्राम है। जब आपका यहाँ पर लिक्विड था, लिक्विड को आपने हीट दी तो इसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ जाएगा T सेट। तो यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ से वो स्टीम बनना चालू हो जाएगा। इस पॉइंट से, A पॉइंट से स्टीम बनना चालू हो जाएगा और स्टीम की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और तब तक जब इसका फ्रैक्शन 0.9 हो जाएगा तब पॉइंट के लिए हमको निकालना है। लेटर से उसका नाम मैं दे देता हूं स्मॉल a। इस पॉइंट के लिए निकालना है जब हमारा x की वैल्यू 0.9 है, सारी वैल्यूज। दूसरा, जब ड्राई सैचुरेटेड हो जाए, टोटल स्टीम में कन्वर्ट हो जाए इस b पॉइंट के लिए। और आखिरी में सुपर हीटेड के लिए निकालनी है सारी वैल्यूज जब इसका T सुपर हीटेड 250 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। तो इन 3 कंडीशन 1, 2 और 3, इन 3 कंडीशंस के लिए इंडिपेंडेंटली हमको सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले अपन करें पहला वाला पार्ट, जब हमको निकालना है वेट स्टीम x इक्वल टू 0.9 के लिए। तो पहला आपका पार्ट अपन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट को देख लें जिसमें हम वेट स्टीम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम
वेट स्टीम की बात कर रहे हैं। वेट स्टीम में हमारे पास में ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 0.9। तो इसके लिए अपन को एंथैल्पी, वॉल्यूम, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात करें एंथैल्पी की। एंथैल्पी में सबसे पहले अपन देखें एच एफ। तो पिछली वीडियोस में हमारे सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। तो यहां पर एच वेट इक्वल्स टू एच एफ प्लस एक्स ऑफ एच एफ जी। एच जो वेट का है, एच वेट इक्वल्स टू एच एफ प्लस एक्स ऑफ एच एफ जी। जो हमारे पास पूरा डाटा है इसमें से हम सारी वैल्यूज ले लेते हैं। एच की ये वैल्यूज सारी हैं, एस की अपन सारी वैल्यूज लेंगे और वी की सारी वैल्यूज लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब यहां पर हमारे पास में एच वेट इक्वल टू एच एफ की वैल्यू हम देखें कि हमने ली थी स्टीम टेबल से देख के 908.8 प्लस एक्स की वैल्यू तो 0.9 है ही, इंटू 1870.7। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है 2592.43 किलो जूल पर केजी। ये हो गया हमारा एंथैल्पी। यदि टोटल एंथैल्पी निकालनी है वेट स्टीम की तो ये हमारे पास हो जाएगी, मास से मल्टीप्लाई कर दें, मास है 2 kg, 2 इंटू ये 2592.42, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 5184.86 किलो जूल। दिस इज माई आंसर। ये मेरा एंथैल्पी निकाल लिया। अब बी पार्ट में मेरे को क्या निकालना है? बी पार्ट में मुझे निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले देखें स्पेसिफिक वॉल्यूम वेट के लिए है हमारा अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला जो है दैट इज एक्स इंटू वीजी। क्योंकि दूसरा वाला भाग जो है वो नेग्लिजिबल होता है इसलिए अपन ने अप्रोक्सीमेट वाला भाग ले लिया। एक्स की वैल्यू है अपने पास में 0.9, स्टीम टेबल से देखें वीजी की वैल्यू दैट इज 0.0996। तो ये आ रहा है हमारे पास में 0.08964 क्यूबिक मीटर पर केजी। अब टोटल वॉल्यूम यदि मुझे वही वेट का निकालना है कैपिटल में तो ये मेरा हो जाएगा मास इंटू वी ऑफ वेट। तो मास की वैल्यू है 2 kg इंटू 0.08964। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 0.17928 क्यूबिक मीटर। दिस इज माई आंसर ऑफ वॉल्यूम। थर्ड पार्ट देखें अपन। थर्ड पार्ट में अपन को निकालना है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी के लिए अपने पास में फॉर्मूला है वेट के लिए एस वेट इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स ऑफ एस एफ जी। ये सारी वैल्यूज आपको स्टीम टेबल से मिल जाएंगी जो अभी अपन ने यहां पर लिख ली थी। ये है एंट्रोपी की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू अपन ने यहां से ली थी, एंथैल्पी की यहां से। तो अपने पास में एस वेट इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स ऑफ एस एफ जी। एस एफ की वैल्यू है 2.447 प्लस एक्स की वैल्यू है अपने पास में 0.9 इंटू ये है 3.894। दिस इज 3.894। तो इसको अपन सॉल्व कर दें तो सॉल्व करने के बाद में ये हमारा आ रहा है 5.9516 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। टोटल यदि मुझे एंट्रोपी निकालनी है वेट स्टीम की तो मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं। मास 2 kg था, 2 इंटू 5.9516, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ रही है 11.9032 किलो जूल पर केल्विन। दिस इज माई आंसर फॉर एंट्रोपी। अब डी पार्ट में अपन को निकालना था इंटरनल एनर्जी। और हमको पता है, हमको एक चीज पता है कि H इक्वल्स टू U प्लस पीवी होता है। तो इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू H माइनस पीवी। तो जो भी रेस्पेक्टिव H और पीवी होगा उसका जो डिफरेंस है H माइनस पीवी का वो आपका इंटरनल एनर्जी U बता देगा। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी अपन U वेट के लिए ले लें तो ये आ जाएगा H ऑफ वेट माइनस पीवी ऑफ वेट। H वेट कितना था? H वेट हमारे पास में ये है 2592.43। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2592.43 माइनस प्रेशर
हमारा 20 बार दे रखा है, तो बार को हमको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको पता है कि 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो यदि मुझे किलो पास्कल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं, तो 1 बार इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1000 यदि कर देता हूं तो किलो पास्कल में आ जाएगा। तो किलो पास्कल में यदि मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं तो ये मेरी पूरी इक्वेशन किलो जूल के टर्म्स में आने लग जाएगी। तो यहां पर मेरे पास में 20 बार था, तो 20 टू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं, इंटू वी ऑफ वेट है हमारे पास में ये 0.08964, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 0.08964, 0.08964। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे 2413.15 किलो जूल पर केजी। यदि मुझे टोटल इंटरनल एनर्जी चाहिए पूरे मास के लिए यानी 2 kg के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 2413.15, तो ये मेरी वैल्यू आ रही है 4826.3 किलो जूल। दिस इज माय आंसर। और नेक्स्ट भाग में अपन फिर सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट को अब देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम यदि देखें तो हमारे पास में ड्राई, सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सारे फॉर्मूले आप देख सकते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में सब बता दिया है। इसमें सबसे पहले अपन को निकालना है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के लिए क्या आएगा, सबसे पहला H सैचुरेटेड के लिए सिंपल है HF प्लस HFG, यानी ये Hg के बराबर है। तो इसका आंसर सिंपल है, सीधे टेबल से देख के 2799.5 किलो जूल पर केजी आ गया। यदि टोटल निकालना है सैचुरेटेड के लिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पर केजी में 2 इंटू 2799.5, तो ये वैल्यू आती है आपकी 5599 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। बी पार्ट में हमको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वाला निकाल लें सैचुरेटेड का, तो इट इज सिंपल, Vg के बराबर है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें 0.0996 क्यूबिक मीटर पर केजी। और यदि टोटल वॉल्यूम निकालना है सैचुरेटेड का तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, 0.996 स्टीम टेबल से आप देख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0.1992 क्यूबिक मीटर। दिस इज योर आंसर। अब अपन सी पार्ट देख लें। सी पार्ट में हमारे पास में एंट्रोपी निकालनी है। एंट्रोपी एस सैचुरेटेड की स्मॉल वाली, दैट इज Sg के बराबर आ जाएगी। दिस इज नथिंग बट 6.341 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो एस सैचुरेटेड का टोटल आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई करें, मास जो कि 2 kg है, m इंटू 6.341, दिस कम्स आउट टू बी 12.682 किलो जूल पर केल्विन। एंट्रोपी की वैल्यू पहले वाले में यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर लें, पर केल्विन। दिस इज पर केल्विन, क्योंकि केजी मास से मल्टीप्लाई करिए तो केजी चला गया, किलो जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर अपन आगे 12.68 किलो जूल पर केल्विन आ गया एंट्रोपी। अब नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो U सैचुरेटेड दैट इज इक्वल्स टू H सैचुरेटेड माइनस PV सैचुरेटेड, यानी H सैचुरेटेड कितना था, H सैचुरेटेड की वैल्यू 2799.5 माइनस प्रेशर, अगेन उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दें, 20 इंटू 10 की पावर 5 और 1000 से डिवाइड कर दें, इंटू वी सेट कितने के बराबर है 0.0996। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है 2600.3 किलो जूल पर केजी। टोटल यदि निकालना है सैचुरेटेड, दैट विल बी इक्वल्स टू 2600.3 इंटू मास से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये आ जाएगा अपना 5200.6 किलो जूल।
दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये सेकंड पार्ट हो गया अपना। अब अपन थर्ड पार्ट के लिए आ जाएं। थर्ड पार्ट अपना सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम का है। थर्ड पार्ट इज सुपर हीटेड स्टीम। इसके अपन को चारों भाग निकालने हैं, एंथैल्पी, वॉल्यूम, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर अपन एक एक करके इसकी वैल्यू को भी निकाल लेते हैं। तो अपने पास में है सुपर हीटेड स्टीम वेयर टी सुप इज 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस यानी 273 इसमें जोड़ दें तो 523 केल्विन। तो इसका एक एक करके अपन देख लेते हैं। ए पार्ट में हमको निकालना है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम अपन निकालें सबसे पहले, दैट इज नथिंग बट Hg प्लस Cp सुपर हीटेड स्टीम का इंटू टी सुप माइनस टी सेट। तो यहाँ से आ जाएगा Hg की वैल्यू अपन स्टीम टेबल से निकालने 2799.5 प्लस 2.302, क्योंकि इसकी यहाँ पर Cp दे रखी है 2.302, सब किलो जूल में चल रहा है। 2.302 इंटू टी सुप की वैल्यू है 250 माइनस ये हो गया 212.4। टी सैचुरेशन टेम्परेचर अपन ने स्टीम टेबल से निकाल ही लिया था। ये आ रहा है अपना 2886.0552 किलो जूल पर केजी। यदि मुझे टोटल H निकालना है तो ये हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दूं 2886.0.0552, तो ये मेरा आ रहा है 5772.1104 किलो जूल। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखें, बी पार्ट में अपने को निकालना है बी पार्ट, उसमें हमको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए सुपर हीटेड के लिए अपन ने बताया था V सुप बाय T सुप इक्वल्स टू V सेट बाय T सेट। तो यहाँ से आपका V सुप निकल जाएगा, V सुपर हीटेड वॉल्यूम, ये आ जाएगा V सेट बाय T सेट इंटू T सुप। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखना है ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में लेने हैं, केल्विन में टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा V सैचुरेटेड कितना, Vg के बराबर, तो उसकी वैल्यू है अपने पास में 0.0996। V सेट किसके बराबर है, ये है Vg, स्मॉल Vg, तो 0 जो कि अपन स्टीम टेबल से ले रहे हैं 0.0996। टी सेट सैचुरेशन टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था अपन ने, उसकी वैल्यू है 485.4। तो ये थी 485.4 केल्विन में इंटू टी सुप था हमारा 523 केल्विन में हमने कन्वर्ट जब कर लिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में V सुपर हीटेड की वैल्यू आ जाएगी 0.1073 क्यूबिक मीटर पर केजी। और यदि हम टोटल V वॉल्यूम निकाल लें V ऑफ सुपर हीटेड तो ये हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 0.1073, मास की वैल्यू है 2 kg, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2146 क्यूबिक मीटर। दिस इज माय आंसर नंबर 2। नेक्स्ट अपन जाएं और हम बात करें नेक्स्ट C सुपर हीटेड स्टीम के लिए, वो निकालनी है हमको एंट्रोपी। तो एंट्रोपी के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता ही है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास में है ए सुपर हीटेड इक्वल्स टू Sg प्लस Cp लॉग T सुप बाय T सेट। तो Sg प्लस Cp लॉग T सुप बाय T सेट। तो Sg की वैल्यू है हमारे पास में 6.341। यहाँ पर भी ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में ही लेने हैं, ध्यान रखना है, केल्विन प्लस Cp की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2.302 लॉग, ये है आपका नेचुरल लॉग ln, T सुप 523 और ये है आपका 485.4 और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है 6.5127 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो टोटल एंट्रोपी आ जाएगी, मास से मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 6.5127 दैट इज 13.025 किलो जूल पर केल्विन। दिस इज योर आंसर नंबर 3। और लास्ट वाला अपने को निकालना है दैट इज योर इंटरनल एनर्जी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो डी बाहर में आएगा अपना
इंटरनल एनर्जी ऑफ सुपरहीटेड स्टीम, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल है, U सुपरहीटेड इक्वल्स टू H सुपरहीटेड माइनस PV सुपरहीटेड। H सुपरहीटेड कितना है अभी अपन ने निकाल लिया यहाँ पर, ये रहा H सुपरहीटेड की वैल्यू ये है। इसी तरीके से प्रेशर अपने को 20 बार पता ही है, और V सुपरहीटेड की वैल्यू अपन ने निकाली ली थी, वो ये है। तो इन सारी वैल्यूज को अपन पुट कर देते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा 2886.0552 माइनस प्रेशर को अपन को अगेन किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है, इनटू 0.1073, तो ये वैल्यू आ रही है 2671.4552 किलो जूल पर केजी। टोटल निकालना है तो U सुपरहीटेड मास से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 26714552, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में 5342.9104 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।